हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फोर्थ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे शेपिंग प्रोसेसेस का। ये हमारी शेपिंग प्रोसेसेस चल रही थी। सॉलिडिफिकेशन पर्टिकुलर एक वीडियो में कवर किया था, डिफॉर्मेशन इससे पहले वाली वीडियो में, और आज हम पढ़ेंगे फोर्थ क्लासिफिकेशन जो है मटेरियल रिमूवल। उसके बाद हमारा शेपिंग प्रोसेस एकदम ख़त्म हो जाएगा। इन सारी वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले इनको देख लेना, फिर ही देखना मटेरियल रिमूवल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हुए हो तो पहले कर दो उसको जाके, उसके बाद देखना इसे। तो ये हो गया हमारा मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, नाम में ही है। इसमें मटेरियल को हम रिमूव करेंगे, ठीक है। वो ऑपरेशन जिसमें हम रिमूव करते हैं एक्सेस मटेरियल को स्टार्टिंग वर्क पीस में से, जिससे कि क्या हो, उसका जो रिजल्टिंग शेप है वो हमारी डिज़ायर्ड ज्योमेट्री हो। हमेशा मटेरियल को रिमूव करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल में आ जाते हैं हमारे मशीनिंग, और ये मशीनिंग के ही टाइप्स हैं। मशीनिंग में हम टर्निंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, मिलिंग कर सकते हैं। ये सारे दिखाऊंगी कैसे होते हैं। टर्निंग में क्या होता है कि हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। मतलब हमारा जो जिससे हम कटिंग करते हैं ना, उसका एक सिंगल ही पॉइंट होता है जिससे कटिंग हो रही होती है। वो हमारे मेटल को रिमूव करेगा एक रोटेटिंग वर्क पीस में से। और ये जो मेन काम है ना टर्निंग में, डायमीटर रिड्यूस करता है, ये डायमीटर को कम करता है। और वर्क पीस हमारा रोटेट कर रहा होता है, हम अपना यहाँ पे ऐसा हमारा रोटेट कर रहा है। और ये लेथ मशीन पे करोगे, लेथ मशीन पे ये सारे ऑपरेशन बताए जाएंगे। तो इसमें हम वैसे फीड देते हैं अपने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को, और वो हमारे सामने ऐसा करके रोटेट कर रहा है। हम यहाँ से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ला रहे हैं, और इससे क्या होगा, इसका डायमीटर कम हो जाएगा। इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करना, मैंने ट्राई तो किया है थोड़ा अच्छा बनाने की। ये हमारा ओरिजिनल डायमीटर था, ये बाद में हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ये ऐसे इसको काट रहा है, तो ये चिप निकल रही है, कटेगा तो चिप, इसको जो वेस्ट मटेरियल जो निकलता है उसको चिप बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा फाइनल डायमीटर है जो थोड़ा कम हो गया। उसके बाद आ जाती है हमारी ड्रिलिंग में हमारा ड्रिलिंग तो सबको ही पता होगी। ड्रिलिंग मशीन घरों में भी छेद करते हैं हम उससे। तो उसमें क्या होता है कि रोटेटिंग ड्रिल बिट होती है जो आगे हम लगाते हैं, और उसको वर्क में ऐसे फेड करते हैं। मतलब फेड करना, उसमें वर्क पीस जो भी हमारा वर्क है, भले ही वो हमारा वर्क पीस दीवार ही क्यों ना हो, उसमें हम ऐसे डालते हैं और ये एक राउंड होल हमारा क्रिएट कर देती है। ये हो गई हमारी ड्रिलिंग प्रोसेस। ये थोड़ा गंदा सा डायग्राम है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये हमारी ड्रिल बिट है और ये रोटेट कर रही है, और यहाँ ऐसे नीचे की तरफ में इसमें फीड दे रहे हैं, तो यहाँ वर्क पीस में ऐसे एक होल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा मेरा पेज चिपक गया। ये अगला है हमारा मिलिंग, ठीक है। मिलिंग में क्या होता है, इसमें हमारा जो वर्क पार्ट होता है उसको हम फीड देते हैं एक रोटेटिंग कटर पे जिसकी मल्टीपल एजेस हैं। हमारा जो टर्निंग हो रहा था वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से हो रहा था, लेकिन जो हमारा मिलिंग कटर होता है उसके मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। मतलब ये देखो, ये हमारा मिलिंग कटर है, कोशिश करना थोड़ा देखने की। ये इसके ऊपर ये कटर, ये जो बने हुए हैं ना, ये क्या है, हमारे कटर है जहाँ से कटिंग होगी। तो ये मल्टी पॉइंट है, 1 2 3 4, इसमें 4 पॉइंट है जहाँ से ये कटिंग कर सकता है, सिंगल पॉइंट नहीं है ये। तो मिलिंग हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग एजेस होती हैं इसके पास, उससे होता है। और ये हमारा रोटेट कर रहा होता है, इसका जो कटर है ये रोटेट करेगा। ये देखी होगी अपने टाइल्स वगैरह में जो कट करती हैं, ठीक है। जो अगर घर में कभी मार्बल वगैरह लगा होगा तो देखा होगा, तो जो कट करती है ना, वैसा ही मिलिंग कटर होता है कुछ। इससे क्या होगा, ये हमारा वर्क पीस था और ये कुछ ऐसा था, हमने यहाँ पे मिलिंग कटर चलाया तो इसकी थोड़ी सी क्या हो गई, ये जो विड्थ थी ये थोड़ी सी कम हो गई। देखो यहाँ पे मैं डैश लाइन से पहले ऐसी थी, फिर ये थोड़ी सी कम हो गई। तो ये हो गया हमारा मिलिंग। अब इसके अलावा ये 2 नॉर्मल सी डेफिनेशंस हैं, नेट शेप प्रोसेसेस की और नियर नेट शेप। नेट शेप में क्या होगा कि हमारा कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं बचेगा। हमने जितना मटेरियल स्टार्टिंग मटेरियल था, हमने फाइनल पार्ट की ज्योमेट्री उतने ही स्टार्टिंग मटेरियल से अचीव कर ली। जैसे कि हम फॉर्मिंग वगैरह में करते हैं, उसमें क्या होता है, हमारा कोई मटेरियल तो वेस्ट होता नहीं है, जितना था हमने उसने कोई शेप दे के उसकी शेप चेंज कर दी, ठीक। जैसे क्ले वगैरह से करते हैं, हमारे पास जितनी क्ले है उससे हमने कुछ भी बनाया तो क्या होगा, पूरी क्ले यूज़ हो जाएगी, हमारा कोई वेस्ट मटेरियल तो उसमें से निकलता नहीं है। तो ये हो जाती है, ऐसी प्रोसेस हमारी होती जाती है नेट शेप। इसके अलावा नियर नेट शेप मतलब हमें थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल उसमें निकालना पड़ेगा। तो मतलब हम थोड़ी सी क्या पड़े, हमें थोड़ी सी मशीनिंग करनी पड़ेगी उसके ऊपर। अगर ज़रा सी मशीनिंग करने पे हमें अपना फाइनल शेप मिल जा रहा है तो हम उसको नियर नेट शेप में ले लेंगे। और बिल्कुल भी मशीनिंग ना करनी पड़े, दोनों स्टार्टिंग मटेरियल
से ही वर्क मटेरियल बन जाए, बिल्कुल भी हमें वेस्ट मटेरियल ना निकालना पड़े, तो वो नेट शेप हो जाएगा। थोड़ा सा अगर वेस्ट हमने प्रोड्यूस कर दिया तो वो नियर नेट शेप हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में मटेरियल रिमूवल पूरा समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया अच्छे से। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।